गीता आंटी, आपको मैं हर रोज इस मंदिर में देखती हूँ। न जाने आप ईश्वर से मन ही मन क्या बातें करती है। आंटी, अब तो अंधेरा हो गया, मैं घर चलती हूँ। आप भी घर जाइए। कितनी देर से यहाँ बैठी है, अब तो भूख लग गई होगी। अगर आप कहे तो मैं आपके लिए कुछ चाय नाश्ते की व्यवस्था करूं? मेरा घर यही पास में है, निधि गीता जी से कहती है। गीता जी बोली, नहीं बेटा, अब तो भूख प्यास भी नहीं लगती, क्योंकि जो सवाल पिछले कई सालों से इनसे पूछ रही हूं, ये उसका जवाब देते ही नहीं है। जिससे अपने मन की बातें करती थी, उसे भी इन्होंने अपने पास बुला लिया। जीवन के कल और आज का धूप छांव और सुख दुख सबका अनुभव किया और देख भी लिया। तुम घर जाओ, मेरी वजह से तुम परेशान मत हो जाओ। तुम्हारे बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। निधि बोली, नहीं नहीं आंटी, बच्चे और परिवार के लिए तो मेरा पूरा जीवन है, पर अगर आज आपके लिए थोड़ा समय दे सकूं तो मेरी खुशनसीबी होगी। पिछले 6 महीने से आपको हमेशा यही देखती हूँ। कहीं ना कहीं आप में मुझे मेरी माँ की छवि दिखती है। मेरी माँ पिछले साल दुनिया से चली गई। पूरा संसार उसके बिना खाली लगता है। जब आपसे बात करती हूँ तो मुझे अच्छा अनुभव होता है। गीता जी ने बड़े प्यार से निधि के सर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा, माँ बेटी का रिश्ता ऐसा ही होता है, पर कुछ बच्चे इस अनुभव को पैसों की चमक में भूल जाते हैं। लोग कहते हैं औलाद से ही संसार का हर सुख होता है। मैं कहती हूँ ईश्वर अगर इसे ही औलाद का सुख कहते हैं तो कुछ माँ बाप को वो सुख ना दे तो ही अच्छा है। चलो अब मैं भी चलती हूँ, वरना मेरी वजह से तुम्हें भी बैठना पड़ेगा। इतना कहकर गीता जी निधि का सहारा लेते हुए उठी और चली गई। जाते जाते गीता जी ने ऐसा क्यों कहा, यही सोचकर निधि मंदिर से बाहर निकल रही थी। तभी उसे पुजारी जी दिखे। निधि ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया और बोली, पुजारी जी, क्या आप इस वृद्ध महिला को जानते हैं? पंडित जी दुखी आवाज में बोले, बेचारी अपने ही बच्चों के दिए गए दुख से पीड़ित है। कहने को 3 बच्चे हैं, 4-4 महीने के लिए बेचारी सामान की तरह यहाँ से वहाँ फेंकी जाती है। कल पति के समय सुख की कोई कमी न थी, पर 3 साल पहले जब वो गुजरे, उसके बाद से आज इनकी जिंदगी बदल गई। ईश्वर किसी को ऐसी औलाद ना दे। इतना कहकर उन्होंने मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया और चले गए। अगले दिन निधि को गीता जी से मिलने की बहुत उत्सुकता थी। जैसे ही उन्हें देखी, सबसे पहले उनकी तरफ चाय बढ़ाई और बोली, आंटी देखिए, आज मैं आपके लिए पहले ही चाय बना कर लाई हूं। गीता जी बोली, बेटा, क्यों मेरे लिए परेशान होती हो? अब तो चाय पीने की आदत भी छूट गई। मेरी बहू कहती है, इस उम्र में भूख प्यास नहीं लगती, बस 2 वक्त का खाना मिल जाए इतना ही काफी है। निधि ये वाक्य सुनकर बहुत हैरान हुई। फिर धीरे धीरे उनसे बातें करने लगी। एक रोज वो उन्हें अपने घर ले गई और जबरदस्ती खाना खिलाया। गीता जी जिस तरह से खाना खा रही थी, मानो कई दिनों से उन्होंने ढंग से खाना नहीं खाया हो। थोड़ी देर बाद निधि के बच्चे खेल कर आए। उन्होंने आदर पूर्वक गीता जी के पैर छूकर प्रणाम किए। गीता जी ने मुस्कुराकर उन्हें आशीर्वाद दिया और बोली, बेटा, अब मैं चलती हूँ, वरना पता चला कल से मंदिर भी छूट जाएगा। इतना कहकर वो जाने लगी तो निधि बोली, आंटी, आपको मैं नीचे तक छोड़ देती हूँ। अब आए दिन दोनों का मिलना होता रहता था। एक रोज निधि के पति मानव घर पर थे। जब गीता जी आई, मानव ने आदर पूर्वक उन्हें घर में बिठाया। निधि उन्हें देखकर बहुत खुश हुई और अपने पति से उन्हें मिलवाया। गीता जी थोड़ी देर में बोली, बेटा, आज तुम्हें मंदिर में नहीं देखी, इसलिए तुम्हारा हालचाल पूछने आ गई। अब मैं चलती हूँ। मानव को गीता जी के बारे में पहले से सब पता था। मानव बोले,
आप जब इसे बेटी कह रही है तो बेटी का घर भी तो आपका हुआ, फिर इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है? हमारे साथ खाना खा लीजिए, फिर हम आपको घर तक छोड़ देंगे। गीता जी के चेहरे पर डर का भाव आया। वो बोली, नहीं नहीं बेटा, तुम मेरे घर मत चलना, वरना निधि से भी बात करना मेरा छूट जाएगा, फिर से मैं अकेली हो जाऊंगी। तुम लोग आराम करो, मैं चलती हूँ। दोनों उन्हें रोकते रहे, पर वो नहीं रुकी। उनके परेशान चेहरे को देखकर वो दोनों भी हैरान थे। मानव बोला, मुझे लगता है ये तुमसे कुछ कहने आई थी, पर कह नहीं पाई। हमें जाकर देखना होगा कि आखिर इन्हें परेशानी क्या है। गीता जी निधि के बगल वाली सोसाइटी में रहती थी। बच्चों को बोलकर दोनों दंपत्ति गीता जी के पीछे पीछे जाने लगे। जब वो उनके दरवाजे तक पहुंचे तो गीता जी का बेटा उन पर क्रोधित हो रहा था। जब इस उम्र में आप इतनी देर तक घर से बाहर रहती है तो अपने समय में क्या गुल खिलाती होंगी? आपको देखकर तो मेरी बेटी बिगड़ जाएगी। या तो समय पर घर आया कीजिए, वरना घर से मत निकलिए। गीता जी की ये हालत देखकर दोनों बहुत हैरान थे और दोनों चुपचाप उल्टे पांव अपने घर वापस आ गए। निधि बोली, कोई बेटा अपनी बूढ़ी माँ से ऐसी बातें कैसे कर सकता है? मानव बोला, शायद इसी आज को कलयुग कहते हैं। अगर ऐसी औलाद होती है तो ईश्वर किसी को ऐसी औलाद ना दे। इतना कहकर मानव चले गए, पर निधि गीता जी के बारे में सोचने लगी। 2 दिन निधि मंदिर नहीं आई। उसके अगले दिन वो देर से मंदिर पहुंची। गीता जी बोली, बेटा सब ठीक तो है? तुम 2 दिन से मंदिर नहीं आ रही थी। निधि ने बड़े आत्मविश्वास से बोला, हाँ आंटी, ठीक हूँ, बस अपने बड़े बेटे को हॉस्टल छोड़ने गई थी, इसीलिए। वो बोली, अभी उसकी उम्र ही क्या थी जो तुमने उसे खुद से अलग कर दिया? निधि बोली, कल को वो मुझे खुद से अलग करे, उसके लिए पहले से खुद को तैयार कर रही हूँ। गीता जी बड़ी हैरानी से निधि को देख रही थी। निधि बोली, एक माँ 9 महीने अपने बेटे को कोख में रखती है, फिर पाल पोस कर उसे एक सबल आदमी के रूप में बनाती है। वही बेटा अगर कल को अपनी माँ के अधेड़ उम्र में उसके चरित्र पर उंगली उठाए या अपशब्द कहे तो इन सब चीजों के लिए माँ को पहले से तैयार रहना चाहिए। आप क्या कहती है? गीता जी सब समझ गई। उनके आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, बेटा इसीलिए मैंने तुम्हें मना किया था कि मेरे दरवाजे तक कभी मत आना। निधि बोली, आंटी आपने पहले हमें यह सब क्यों नहीं बताया? गीता जी बोली, गलती मेरी है। पति के देहांत के बाद मैंने सोचा मेरे 2 बेटे 1 बेटी है, किसी के साथ अन्याय ना हो, इसलिए मैंने अपनी पूरी संपत्ति तीनों में बांट दी। बेटे का तो समझ में भी आता है, बेटी ने भी मुझसे पल्ला झाड़ लिया। मैंने संपत्ति का बंटवारा किया तो मेरे बच्चों ने 4-4 महीने के लिए मुझे बांट लिया। भगवान ना करे मेरी जैसी हालत किसी माँ की हो। अगर ईश्वर इसे ही औलाद का सुख कहते हैं तो अगले जन्म मुझे ये सुख कभी ना मिले। इतना कहकर गीता जी रोने लगी। निधि बार बार उन्हें कहती, मैं आपके बच्चों से बात करती हूँ या फिर आप हमारे साथ रहिए, हमारे माता पिता भी नहीं है। पर गीता जी ने निधि की एक न मानी। कुछ रोज वो मंदिर पर भी नहीं आई। जब निधि से रहा नहीं गया तो वो गीता जी के घर गई। वहां उसे पता चला कि वो 4 महीने के लिए अपने दूसरे बेटे के घर चली गई है। निधि उदास होकर लौट आई। समय बीता। बीच बीच में निधि उनके बेटे के घर जाकर उनका हालचाल लेती। बदले में उनके घर वाले बड़ी ही अजीब तरीके से उससे सवाल करते थे। करीब 4 महीने बाद जब निधि को लगा कि वो वापस आएंगी तो एक बार फिर वो उनके बेटे के घर गई तो उनके बेटे ने कहा, 15 दिन पहले वो दीदी के पास रहने गई थी, वहीं उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। डॉक्टर ने कहा ठंड लग गई और बहुत दिनों से उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था तो कमजोर बहुत हो गई थी। फिर एक रात अचानक उनकी मौत हो गई। ये बात सुनकर निधि स्तब्ध हो गई।
मानो उसका कोई अपना फिर उससे बिछड़ गया। वो लौट कर आई, मानव को सारी बात बताई। उन्हें भी बहुत दुख हुआ। मानव हौसला देते हुए बोले, आज की दुनिया में ये सबसे बड़ी बीमारी है जिसका नाम बुढ़ापा और अकेलापन है। इसीलिए कहता हूं, सबका ध्यान रखते हुए भी अपना ख्याल रखो, क्योंकि कल को हम दोनों रह जाएंगे। हमें ही एक दूसरे का सहारा बनकर रहना होगा। निधि रोते हुए बोली, ईश्वर ऐसा दर्द किसी को ना दे, या फिर ये कहूं कि ईश्वर ऐसी औलाद किसी को ना दे। अगर इसे औलाद का सुख कहते हैं और बच्चे बड़े होकर माँ बाप के आशीर्वाद का ये फल देते हैं, तो भगवान किसी को औलाद ना दे। निधि ने मंदिर में गीता जी के नाम का पाठ करवाया और अब हर शनिवार को उनके नाम से दिया जलाती थी। अब वो हर बुजुर्ग को अपने बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती थी। यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी हिदायत देती कि एक उम्र हो जाने के बाद तुम्हें अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी। अपने आने वाले समय के लिए दोनों दंपत्ति सजग रहते और अपने आसपास वालों को भी प्रेरित करते थे, क्योंकि भविष्य के बारे में तो कोई नहीं जानता कि कल जो हमारा अच्छा था जरूरी नहीं आने वाला कल भी वैसा हो। मित्रों, आज के समय में ये बुढ़ापा, अकेलापन बहुत बड़ी बीमारी है। कुछ बच्चे माँ बाप को साथ नहीं रखना चाहते, तो कुछ माँ बाप अपने बच्चों के साथ नहीं रहना चाहते। इसका एक ही उपाय है, आप अपने बच्चों पर बोझ नहीं बनना चाहते तो अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग रहे, अपनी संपत्ति का सही उपयोग करें। जब तक जीवित है अपनी संपत्ति में पहला नाम अपना और अपने साथी का रखें। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।